राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट्स बुक से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है द बेगर। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है, व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर लुस्कॉफ टू चेंज हिज वेज। व्हाट इंड्यूस्ड, व्हाट का मतलब होता है किस चीज़ ने, इंड्यूस्ड का मतलब प्रेरित किया, इंस्पायर्ड किया। द बेगर उस भिखारी जिसका नाम आपका लुस्कॉफ है, टू चेंज हिज वेज अपने तौर तरीके चेंज करने के लिए, यानी कि अपने तरीके चेंज करने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ थी, अपने तरीकों को चेंज करने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने उसको प्रेरित किया। तो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। तो आइए फिर हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इस कहानी में। काइंड सर, दयालु श्रीमान, हैव पिटी, दया दिखाइए। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। टर्न योर अटेंशन यानी कि अपना ध्यान घुमाइए, टू अ पुअर एक गरीब, हंग्री आदमी पर, यानी कि एक गरीब और भूखे आदमी की तरफ अपना ध्यान लगाइए, उधर भी अपना ध्यान दीजिए। फॉर 3 days, 3 दिनों तक या 3 दिनों से, आई हैव हैड नथिंग टू ईट, मैंने कुछ नहीं खाया है। ये कौन बोलता है? ये आपका लुस्कॉफ बोलता है, जो बेगर है। आई हैवेंट 5 कोपेक्स फॉर लॉजिंग, आई स्वेयर इट बिफोर गॉड। तो वो भिखारी क्या बोलता है? तो भिखारी क्या बोलता है? आई हैव नॉट 5 कोपेक्स। अब कोपेक्स जो है ये आपकी जो है रूस की एक मुद्रा होती है, ये रूस का पैसा है, इसको हम लोग कोपेक्स बोलते हैं। फॉर लॉजिंग यानी कि ठहरने के लिए मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खा करके बोलता हूँ। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल मास्टर, तो 8 सालों से मैं एक गांव में स्कूल मास्टर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंटरव्यूज़, और उसके बाद में मैंने अपना स्थान खो दिया थ्रू इंटरव्यूज़। थ्रू इंटरव्यूज़ का मतलब होता है षड्यंत्र के माध्यम से, यानी कि मेरे पीछे षड्यंत्र रचा गया और मैंने अपना स्थान खो दिया। तो आई फेल अ विक्टिम टू अ काल्मनी। अब काल्मनी का मतलब होता है झूठा आरोप, तो मैं एक झूठे आरोप का शिकार हो गया। विक्टिम मतलब शिकार। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, तो कहता है कम से कम 1 साल हो गया है। इट इज़ अ ईयर नाउ, अब 1 साल हो गया है, सिंस जब से, आई हैव हैड एनीथिंग टू डू मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है या मैंने कुछ नहीं किया है। यानी कि एक इसका कहना है आपके बिगर का कि 1 साल से इसने कुछ नहीं किया है। द एडवोकेट सरजी लुक्ड एट द रैग्ड फांड कलर्ड overcoat of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. तो ये जो बेगर था आपका, जिस व्यक्ति से बोल रहा था, काइंड सर, दयालु सर श्रीमान, हैव पिटी, दया दिखाइए, टर्न योर अटेंशन टू पुअर हंगरी मैन, अपना ध्यान एक गरीब भूखे आदमी की तरफ लगाइए। तो वो कौन है? वो है एक आपके एडवोकेट। वो कौन है? एडवोकेट है। एडवोकेट सर जी लुक्ड एट द, तो उन्होंने देखा, लुक्ड का मतलब उन्होंने देखा, रैग्ड, रैग्ड का मतलब होता है जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। फांड कलर, फांड कलर का मतलब होता है एक जो है हिरन के बच्चे की तरीके से कलर जो होता है, और वो जो पहने हुए था ओवरकोट, और ओवरकोट कैसा था? वो ओवरकोट रैग्ड था और फांड कलर्ड था। आप द सप्लायंट, अब सप्लायंट वह व्यक्ति होता है जो किसी की शरण में आ जाए, यानी कि जो किसी व्यक्ति से शरण मांगे, प्रार्थना करके, उसको हम लोग सप्लायंट बोलते हैं। एट हिज डल, अपनी डल मतलब नीरस, और ड्रंकन आइज, ड्रंकन आइज का मतलब होता है पियक्कड़ आँखें, मतलब ऐसा लगता है कि कोई
जो शराब पीता है तो उसकी आंखें लगती हैं बिल्कुल वैसे ही। तो ये सारी चीज़, ये एडवोकेट साहब ने इनकी सारी चीज़ देखी, कैसे फटे पुराने ओवरकोट पहने हुए और वो भी फांड कलर के थे, फांड कलर्ड। तो ये सप्लायंट था, सप्लायंट मतलब जो प्रार्थना करने वाला। तो उसकी हिज डल ड्रंकन आइज देखी उन्होंने, एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक, और उसके गालों पे रेड स्पॉट पड़े हुए थे, यानी कि लाल लाल निशान पड़े हुए थे। एंड इट सीम्ड टू मी, और वो बोले मुझे ऐसा लगता है एज इफ, जैसे कि ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, कि उन्होंने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा। तो अब आगे भिखारी क्या बोलता है, द मेंडिकेंट वेंट ऑन। मेंडिकेंट मतलब बेगर होता है, मेंडिकेंट मतलब बेगर, ये आपका बताया था। तो भिखारी और आगे बोलता गया, क्या बोलता गया, आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा। कालुगा प्रांत से, प्रोविंस मतलब प्रांत, स्टेट राज्य से एक स्थिति के लिए एक ऑफर आया है मेरे पास में। पहले क्या बोला उसने, इस पैराग्राफ में उसने क्या बोला था कि मैं एक गांव का विलेज मास्टर था, स्कूल मास्टर था, और उसके बाद में मेरे पीछे षड्यंत्र रचा गया और मैं एक झूठे आरोप का शिकार हो गया और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, और अब 1 साल हो गया कि मैंने कुछ नहीं किया है। फिर ये बात बड़ा विनम्रता से उसने बोली। तो किससे बोली थी, एक एडवोकेट साहब थे। तो उन्होंने उसको देखा, और कैसी कंडीशन थी उसकी, रैग्ड थी, फॉन कलर्ड थी, ओवरकोट पहने हुए था, सप्लायंट मतलब एक जो आपके शरण में आकर के आपसे प्रार्थना करे। एट हिज डल ड्रंकन आइज, और डल ड्रंकन आइज देखी थी। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक, और दोनों तरफ लाल लाल धब्बे उनके गालों तरफ देखे थे। एंड इट सीम्ड, और फिर बोले कि ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं पहले देखा है। अब भिखारी और आगे बोला, क्या बोला, द मेंडिकेंट वेंट ऑन, आगे वो बोलता गया, आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा। तो कालुगा प्रांत से मेरे लिए एक स्थिति, एक जगह का जो है प्रस्ताव आया हुआ है। मतलब 1 साल से कुछ नहीं कर रहा था, अभी उसके पास में एक प्रस्ताव है। बट आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँ, यानी कि वहाँ जाकर जाऊँ तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, हेल्प मी काइंडली, आई एम असेम्ड टू आस्क। तो क्या बोलता है, कृपया मेरी सहायता करिए, आई एम असेम्ड टू आस्क, मुझे आपसे कहते हुए शर्म लग रही है। बट लेकिन आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस, मैं अपनी परिस्थितियों से विवश हूँ। यानी कि उसको ये बोलते हुए शर्म लग रही है कि मेरी मदद कीजिए, लेकिन फिर भी वो ये बोलता है कि मैं अपनी परिस्थितियों से मजबूर हूँ, इसलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ। सरजीज आइज फेल ऑन द मैंस ओवर शूज। तो जो सरजी की आंखें थी उस आदमी के ओवर शू पर पड़ी, यानी कि जूतों पे पड़ती हैं। वन ऑफ विच वाज हाई एंड द अदर लो, तो उसमें से एक जूता जो था वो ऊंचा था और दूसरा नीचा था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और अचानक उन्हें कुछ याद आया। क्या याद आया, लुक हेयर, यहाँ देखो, इट सीम्स टू मी, ऐसा मुझे लगता है, आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे, कि मैं जो है तुमसे आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोविया स्ट्रीट, ही सेड। तो वो जो सरजी थे, वकील एडवोकेट, वो क्या बोले कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने परसों तुमको सदोविया स्ट्रीट पर देखा था। द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब परसों। बट यू टोल्ड मी देन, लेकिन तब तुमने मुझे बताया था, डेट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड, कि तुम एक विद्यार्थी हो जिसे निकाल दिया गया था। एक्सपेल्ड मतलब स्कूल से निकाल दिया गया था। एंड नॉट अ विलेज स्कूल मास्टर, और तुम कोई विलेज स्कूल मास्टर नहीं हो। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। तो वो बोलता न, नो डैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बेगर। तो वो क्या बोलता है कि नहीं नहीं एकदम, और बोलता कैसे फिर, टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब था सरप्राइज्ड, यानी सरप्राइज्ड होकर के ये बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आई एम अ विलेज स्कूल मास्टर,
मैं एक गांव का विलेज स्कूल मास्टर हूँ, यानी कि विलेज स्कूल मास्टर हूँ, गांव का मास्टर हूँ। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। और फिर क्या बोलता है, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने कागजात दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर। तो उसके बाद में सर जी क्या बोलते हैं, तुमने झूठ बोला। हैव डन विद लाइंग का मतलब तुमने झूठ बोला। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट, तुमने स्वयं को विद्यार्थी कहा था। एंड इवन टोल्ड मी, और मुझे भी बताया था, इवन मतलब भी, व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, कि किस चीज़ के लिए तुम्हें स्कूल से निकाला गया है। यानी व्हाट फॉर मतलब किस कारण की वजह से। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है। तो सर जी फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम अ रैग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। तो सर जी एकदम गुस्से से लाल हो गए। फ्लश्ड मतलब गुस्से से लाल हो गए। एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर, और वो जो है उस भिखारी की ओर से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। विद एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, एकदम घृणा की भावना के साथ में, यानी कि वो उस पर बहुत ही क्रोधित हुए और फिर जो है अपना मुंह उसकी तरफ से मोड़ लिया। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रली। और क्या बोलते हैं, एकदम नाराज होकर के चिल्लाए कि ये तो बिल्कुल बेईमानी है। दिस इज स्विंडलिंग, ये क्या है, ये तो पैसा ठगना है। स्विंडलिंग का मतलब होता है पैसा ठगना, किसी से झूठ बोल करके पैसा ले लेना। आई विल सेंड द पुलिस फॉर यू डैम यू। तो क्या बोलते हैं कि मैं तो जो है तुम्हारे लिए पुलिस बुला लूँगा ताकि वो तुम्हें गिरफ्तार कर ले। डैम यू का मतलब होता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पे, लानत है तुम पे, तुमको खुद पे। तो ही सेड, वो बोलता है सर, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपने हृदय के ऊपर हाथ रखते हुए भिखारी बोलता है, द फैक्ट, सच्चाई, इज है, तो सच्चाई यह है, आई वॉज लाइंग, कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर ए स्टूडेंट नॉर ए स्कूल मास्टर, ना ही मैं कोई स्टूडेंट हूँ और ना ही कोई स्कूल मास्टर हूँ। ऑल डैट वाज फिक्सन, ये सारी चीज़ें झूठ हैं, यानी कि एक झूठा बयान था ये। फॉरवर्डली आई सैंग इन अ रशियन क्वायर एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस। तो उन्होंने क्या बोला कि पहले मैं एक रूसी गायक मंडली में गाया करता था। एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और मुझे ज़्यादा पीने की वजह से वहाँ से निकाल दिया गया। बट व्हाट इल्स कैन आई डू, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, मैं झूठ बोले बिना रह ही नहीं सकता हूँ, यानी कि मेरा काम ही नहीं चलता झूठ बोले बिना। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच बताता हूँ, अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे कोई भी काम नहीं देगा। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये बात कौन बोल रहा था, ये भिखारी बोल रहा है। व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू, क्राइड सर जी। तो सर जी चिल्ला करके बोले, क्या बोले, कमिंग टू क्लोज, और भिखारी के पास में आते हुए बोले, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क, तुम पूछो, तुम पूछते हो। व्हाट कैन यू डू, व्हाट यू कैन डू, कि तुम क्या कर सकते हो। वर्क, काम कर सकते हो। डैट्स व्हाट यू कैन डू, यही तो है वो जो तुम कर सकते हो, तो काम तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, और तुम्हें काम करना भी चाहिए। वर्क, यस, हाँ, काम, हाँ। आई नो डैट माई सेल्फ, मुझे पता है। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मुझे काम मिलेगा कहाँ, मुझे काम कौन देगा। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, तो सर जी क्या बोलते हैं कि तुम मेरे लिए लकड़ी फाड़ना कैसा पसंद करोगे, यानी कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ी फाड़ने चिड़ने का काम करोगे। आई वोंट रिफ्यूज टू डू डैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड। तो कहता है मैं बिल्कुल मना नहीं कर पाया, यानी कि मैं इस काम को मना नहीं करूँगा। बट इन दीज डेज, लेकिन आजकल, इवन स्किल्ड वुड कटर्स, जो बहुत ही कुशल लकड़ी काटने वाले हैं, वो भी खाली बैठे हुए हैं, विदाउट ब्रेड, बिना रोटी के, यानी कि आज तक अभी उनको रोटी तक नहीं मिल पा रही है। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, तो सर जी उससे बोलते हैं क्या तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ी फाड़ोगे। यस सर आई विल, हाँ सर मैं ज़रूर करूँगा ऐसा। वेरी वेल, बहुत अच्छा। वी विल सून फाइंड आउट,
और उसने क्या बोला, ठीक जल्दी ही पता लग जाएगा कि तुम मेरे लिए काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो सर जी स्टैंड अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को मलते हुए वो तेज़ी से आगे की ओर बढ़े। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, उन्होंने किचन के बाहर अपने कुक को बुलाया। तो उन्होंने क्या बुलाया, हेयर ओल्गा ही सेड, उन्होंने चिल्लाते हुए बोला, ओल्गा यहाँ आओ। टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। तो क्या बोलते हैं, सज्जन को लकड़ियों की शेड में ले जाओ और उसे लकड़ी फाड़ने दो, यानी कि लकड़ी काटने दो, फाड़ने दो। द स्केयर क्रो ऑफ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर। तो स्केयर क्रो ऑफ बेगर का मतलब होता है फटे हाल भिखारी, यानी कि स्केयर क्रो उसको बोलते हैं जो खेत में देखा है बिजूका लगा होता है जंगली जानवरों को भगाने के लिए, जिससे कि वो फसल ना खा जाए। तो द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर श्रग्ड, श्रग्ड का मतलब उचकाना, हिज शोल्डर मतलब अपने कंधों को ऐसे उचकाया। एज इफ इन परप्लेक्सिटी, जैसे कि वो कुछ परप्लेक्सिटी में हो। परप्लेक्सिटी का मतलब उलझन में, असमंजस में, यानी कंफ्यूज्ड, ट्रिबल्ड। एंड वेंट इरेजोल्यूटली आफ्टर द कुक, और उसके बाद में अनिच्छा से। रेजोल्यूटली का मतलब होता है इच्छा से, इरेजोल्यूटली का मतलब होता है अनिच्छा से कुक के पीछे चला गया। इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था, फ्रॉम हिज गेट, उसकी चाल से। गेट मतलब यहाँ पे चाल। डेट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, कि वो सहमत नहीं हुआ था जाने के लिए। एंड चॉप वुड, और लकड़ी काटने के लिए। बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। एंड वांटेड वर्क, और उसे काम चाहिए था। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड सेम, एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाई हिज ओन वर्ड्स। और अगर देखा जाए सिंपली फ्रॉम प्राइड, गर्व से, एंड सेम और शर्म से, एंड बिकॉज और क्योंकि, ही हैड बीन ट्रैप्ड बाई हिज ओन वर्ड्स, वो अपने शब्दों में खुद फंस गया था। इट वॉज ऑब्वियस टू, ये भी स्पष्ट था, डैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाई वोडका एंड डैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिडंट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। तो यहाँ पे क्या बताते हैं, इट वॉज ऑब्वियस टू, ये भी स्पष्ट था, डैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड, कि उसकी ताकत एकदम क्षीण हो चुकी थी, ताकत उसके पास नहीं बची थी, बाई वोडका, वोडका के द्वारा। एंड डैट ही वॉज अनहेल्दी, वो अस्वस्थ भी था। एंड डिडंट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, और वो काम के लिए जरा सा भी उसका झुकाव नहीं था। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, यानी कि रुचि लेना, क्योंकि उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी तो काम में वो इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा था। सर जी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, सर जी तेजी से डाइनिंग रूम की तरफ लपक करके गए। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुडशेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। तो वहाँ पे एक ऐसी खिड़की थी कि वहाँ से शेड और आंगन में क्या हो रहा है ये सब देखा जा सकता था। स्टैंडिंग एट द विंडो, विंडो पे खड़े होकर के, सर जी सा द कुक, सर जी ने जो है कुक को देखा। एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे क्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। फिर क्या देखा उन्होंने, कुक को देखा, उसके बाद में जो बेगर था, कम आउट इनटू द यार्ड, वो आंगन में आ गया था बाहर, बाय द बैक डोर, पीछे दरवाजे से, एंड मेक देयर वे क्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और छप्पर की तरफ जाते हुए उस डर्टी स्नो में जो है अपना रास्ता वो क्लियर कर रहा था। ओल्गा ग्लेयर्ड रैथफुली एट हर कंपेनियन। तो जो ओल्गा थी क्रोधपूर्वक अपने साथी की ओर घूरी या देखा। शोड हिम असाइड विद हर एल्बो, और उसे कोहनी मारकर उसको हटाया। अनलॉक द शेड, ताले को अनलॉक किया। एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और गुस्से से दरवाजे की ओर दरवाजा जोर से आवाज़ करते हुए खींचा उसने। Next he saw the pseudo-teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fists. अब उसके बाद क्या देखते हैं कि नेक्स्ट इसके बाद में ही सा उन्होंने देखा कि उन्होंने एडवोकेट साहब ने द स्यूडो टीचर की एक बनावटी अध्यापक हिमसेल्फ ऑन लॉग, लॉग मतलब होता है लट्ठा, एक लट्ठे पे बैठ गया। एंड बिकम लॉस्ट इन थाट्स विद रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट्स, और उसने क्या किया फिर
वो एक लट्ठे पे बैठ गया और अपने हाथों की उंगलियां बंद करके अपने लाल गालों को उन पर रखकर चिंतन में खो गया। बिकम लॉस्ट इन थॉट मतलब विचारों में खो जाना। द वुमेन फ्लंग डाउन एट एन एक्स एट हिज फीट, स्पैट एंग्रीली। तो अब जो वो औरत थी उस भिखारी के पैरों के बीच एक कुल्हाड़ा फेंका और क्रोध से थूका। स्पिट की सेकंड फॉर्म स्पैट मतलब थूकना। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन टू स्कोल्ड हिम। और ओल्गा के जो होठों से ये समझा जा सकता था, यानी कि एंड जजिंग फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, उसके होठों के अभिव्यक्ति से निशान लगाना जरूरी था या समझना जरूरी था। बिगन टू स्कोल्ड हिम कि वो उसको जो है कोस रही थी, यानी कि डांटना शुरू कर दिया। द बेगर irresolutely pulled a billet of wood toward him। तो जो भिखारी था उसने अनिच्छा से लकड़ी का एक लट्ठा अपनी ओर खींचा। सेट इट बिटवीन हिज फीट, और अपने पैरों के बीच में से रख लिया। एंड ट्रैप्ड इट फीवली विद द एक्स, और बहुत ही धीरे से जो है उस पर वार किया। द बिलेट जो था यानी कि लट्ठा वेवर्ड एंड फेल डाउन, और उसके बाद में क्या हुआ, लट्ठा घूमा और नीचे गिर गया। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, और अब जो भिखारी था आपका, भिखारी ने फिर उसको अपनी ओर खींचा। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, और ब्लू का मतलब होता है फूंक मारना, अपने ठंडे हाथों से फूंक मारी। एंड ट्रैप्ड विद हिज एक्स कासियसली, और सतर्कतापूर्वक तरीके से लट्ठे पर कुल्हाड़ी मारी। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और कटिंग ऑफ हिज फिंगर, जैसे कि अपने ओवरशू पर चोट लगने या उंगलियों कटने से भयभीत हो। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और लकड़ी की जो स्टिक थी वो फिर से नीचे गिर गई। सर्जी's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed for himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work as manual laborer in the cold। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सर्जी's anger had vanished, सर्जी का जो क्रोध था वो गायब हो गया। He now began to feel a little sorry, अब उनको थोड़ा सा खेद महसूस हुआ था। एंड ashamed of himself, और खुद पर शर्मिंदा भी थे। एंड मैनुअल लेबर इन द कोल्ड, क्योंकि उन्होंने एक बिगड़ैल व्यक्ति शराबी शायद बीमार को छोटे काम पर मेहनत करने के लिए लगाया था। An hour later, एक घंटे के बाद में, ओल्गा came in and announced that the wood had all been chopped। तो एक घंटे के बाद में ओल्गा आई और उसने ये बताया कि सारी लकड़ियाँ जो है काट दी गई, फाड़ दी गई हैं। गुड, गिव हिमसेल्फ अ रूबल, सेड सरजी। तो सरजी ने क्या बोला, गुड बहुत अच्छी बात है, उसे आधा रूबल दे दो। इफ़ ही वांट्स टू he can come back and cut wood on the first day of each month। और फिर क्या बोले, आधा रूबल दे दो, अगर वो चाहे तो प्रत्येक महीने की पहली तारीख को वापस आ सकता है और लकड़ी फाड़ सकता है। We can always find work for him, हम लोगों के पास में हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ काम निकलता रहेगा। On the first of the month the waif made his appearance and again earned half a ruble। तो महीने की पहली तारीख पर वह बेघर और असहाय व्यक्ति प्रकट होता था, यानी कि वही भिखारी, और उसके बाद में काम करके पुनः आधा रूबल कमाता हुआ। यद्यपि ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, यद्यपि वो जो है मुश्किल से अपनी टांगों पर खड़ा हो सकता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, वो जो है प्रायः अपने जो है आंगन में दिखाई पड़ता। एंड एवरी टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम, और हर बार उसके लिए काम जो है मिलता रहता था। नाउ ही शुड shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rugs and mattress।
तो नाउ ही शुड शोवल स्नो। वह कभी बेलचे से बर्फ उठाकर फेंकता था। शोवल का मतलब होता है बेलचा। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और कभी लकड़ियों की शेड को ठीक ढंग से लगाता। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स, और कभी चटाइयों और गद्दों की धूल झाड़ता। एंड मैट्रेस, मैट्रेस मतलब गद्दे। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 kopecks, एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम। तो जितना भी ये काम सब करता था वो हर बार उसको 20 से 40 कोपेक मिल जाते थे, और एक बार उसको एक पुराना पाजामा भी दिया गया था। When Sergey moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. तो जब सरजी दूसरे मकान में जाने लगे तो उन्होंने भिखारी को फर्नीचर पैक करने और उसको गाड़ी पर चढ़ाने के लिए मजदूरी पर बुलाया। This time the waif was sober, gloomy and silent. और इस बार क्या हुआ कि इस समय वह बेघर असहाय व्यक्ति गंभीर रूप से उदास था और शांत भी था। He hardly touched the furniture. उसने बहुत ही मुश्किल से फर्नीचर को स्पर्श किया। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन हैंगिंग हिज हेड, और अपना सिर नीचे लटकाए हुए के पीछे पीछे चल दिया। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और ऐसा कोई बहाना न बनाते हुए वह घोड़े गाड़ियों के पीछे पीछे चल दिया। He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness. तो नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ फीलिंग बिजी, और बिजी होने का कोई वो बहाना नहीं बना रहा था। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, वो कुल सर्दी में कांप रहा था। एंड बिकेम एम्बेरेस्ड, और वो बहुत ही शर्मिंदा भी था। व्हेन द कार्टर जियर्ड एट हिम, जब जो है कार्टर उसके जो है जियर्ड का मतलब था मजाक उड़ाना। फॉर हिज आइडलेंस, उसकी सुस्तता पर, उसके आलसीपन पर जब उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। हिज फीबलनेस, उसकी कमजोरी पर। एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, और उसके फटे पुराने कपड़ों पर। आफ्टर द मूविंग वाज ओवर, सरजी सेंट फॉर हिम, और जब घर बदलने का काम पूरा हो गया तो सरजी ने भिखारी को बुलाया। वेल आई एम हैप्पी डेट माई वर्ड्स हैव बीन टेकन इफेक्ट। तो क्या बोलते हैं सरजी, क्या बोलते हैं, उसके हाथ में रूबल रखते हुए ही उन्होंने बोला, हैंडिंग हिम अ रूबल, उसको एक रूबल पकड़ाते हुए क्या बोलते हैं, वेल ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, डेट माई वर्ड हैव टेकन इफेक्ट, कि मेरे जो है शब्दों से तुम पर प्रभाव पड़ा। हियर इज़ योर पेंस, ये रही आपकी मजदूरी। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, मैंने देखा कि तुम गंभीर हो और कार्य करने में आपको कोई आपत्ति नहीं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो बताता है फिर भिखारी, लुस्कॉफ। वेल लुस्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। तो क्या बोलते, अब मैं तुम्हें कोई अन्य साफ सुथरा रोजगार दिलाता हूँ, क्या तुम लिखना चाहते हो। तो आई कैन, कहता हाँ मैं ये कर सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। तो क्या कहते हैं, यह जो पत्र है तुम कल यह पत्र मेरे मित्र के पास ले जाओ और तुम्हें कुछ नकल करने का काम दिया जाएगा। वर्क हार्ड, मेहनत करो। डोंट ड्रिंक, और ड्रिंकिंग मत करो। एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय, और हाँ उसे भी याद रखो जो मैंने तुमसे कहा, अलविदा। प्लीज्ड एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, तो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि एक आदमी ने उसे अच्छे रास्ते पर पहुंचाया है। सरजी टैप्ड लुस्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर, बहुत ही दयालुतापूर्वक तरीके से उन्होंने उसके शोल्डर पर धीरे से सहलाया। एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और चलते वक्त जो था उसने उसको हाथ मिला करके उससे विदा ली। लुस्कॉफ took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. तो लुस्कॉफ ने क्या किया, लुस्कॉफ ने पत्र ले लिया और उस दिन के पश्चात वह कभी आंगन में काम करने नहीं आया। 2 years went by.
अब 2 वर्ष बीत गए। देन वन इवनिंग, तब एक शाम को, एज सरजी वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर, तो जब सरजी एक टिकट विंडो के पास में खड़े थे, थिएटर के पास में, पेइंग हिज सीट, और अपनी सीट के लिए वो पे कर रहे थे, ही नोटिस्ड, उन्होंने देखा, लिटिल मैन बिसाइड हिम विद अ कोट कलर ऑफ कर्ली फर एंड अ वोर्न सील स्किन कैप। तो उन्होंने क्या देखा, जब वो एक थिएटर के पास में, विंडो के पास में खड़े थे और अपना टिकट खरीद रहे थे, यानी पेइंग फॉर ही सीट, अपना टिकट खरीद रहे थे। ही नोटिस, तो उन्होंने क्या देखा, एक अपने पास में एक छोटे आदमी को उन्होंने देखा। उसके कोट के कलर घुंघराले रोम से बने थे और वह सील की खाल से बनी टोपी पहने हुए था। सील इसका मतलब सील के खाल से बनी टोपी। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन द कॉपर कॉइन्स। और क्या बोला उन्होंने कि उस छोटे से व्यक्ति ने डरते हुए टिकट देने वाले से गैलरी में एक सीट के लिए टिकट मांगा और तांबे के सिक्कों का भुगतान भी किया। लुस्कॉव कहता है, इज डैट यू, क्राइड सरजी। तो एकदम वो चिल्लाता है, कहता है, अरे सरजी ये आप हैं। रिकग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन इन हिज फार्मर रोड चॉपर, तो उस छोटे से आदमी को पहचानते हुए सरजी चिल्लाए, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, और तुम्हारी सारी चीज़ें तुम्हारे साथ कैसे हैं। ऑल राइट, ठीक है, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। और उन्होंने क्या किया, अब मैं नोटरी हूँ और मुझे मासिक 35 रूबल मिलते हैं, यानी कि एक महीने में मुझे 35 रूबल मिलते हैं। थैंक हेवन, ईश्वर को धन्यवाद। डेट्स फाइन, बहुत सुंदर। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, और क्या बोला फिर, मैं तुम्हें देखकर प्रसन्न हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, ग्लैड, लुस्कॉफ, लुस्कॉफ मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। यू सी, तुम्हें पता है, यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, अगर सही शब्दों में बोलें तो तुम मेरे धर्मपुत्र हो। आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, मैंने तो बस तुमको सही रास्ते पर चलने के लिए थोड़ा सा प्रेरित किया था। यू नो, तुम्हें पता है, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू, कि क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या फटकार लगाई थी। अरे, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, और क्या बोला कि मैंने उस दिन तुम्हें मेरे पैरों में गिड़गिड़ाते हुए देखा था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, तो प्रिय वृद्ध व्यक्ति, धन्यवाद कि तुमने मेरे शब्दों को नहीं भुलाया। फिर कहते हैं, थैंक यू टू सेड लुस्कॉफ, लुस्कॉफ भी बोलता है कि आपको भी धन्यवाद। इफ आई हैडंट कम टू यू व्हेन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर आर अ स्टूडेंट टू दिस डे, तो कहता है, आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग, इफ आई हैडंट कम टू यू, अगर मैं जो है तुम्हारे पास ना आया होता, तो आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग, तो मैं अपने को, माई सेल्फ मतलब स्वयं को, एक टीचर कहता, आर अ स्टूडेंट टू दिस डे, इस दिन तक, या तो मैं अपने को टीचर कहता रहता और या फिर मैं खुद को स्टूडेंट कहता रहता। यस, हाँ, बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, तो आपके जो है सपोर्ट और आपकी सुरक्षा के बलबूते ही आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ पिट, मैंने खुद को एक गड्ढे से बाहर खींच लिया है। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, और वास्तव में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आपके दयालुतापूर्ण कार्य और शब्दों के लिए धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, मैं आपका जो है बहुत ही ज़्यादा, आपका और आपके कुक का बहुत ज़्यादा धन्यवाद अदा करता हूँ, यानी कि बहुत एहसानमंद हो। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, और फिर क्या बोलता है कि ईश्वर उस अच्छी और कुलीन महिला को आशीर्वाद दे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, फिर क्या बोलता है, आपने उस समय बहुत अच्छी तरह से बातें की और मैंने अपने मरने के दिन तक आपका ऋणी रहूँगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, तो फिर उसके बाद में कहता है, वास्तविकता तो यह है कि आपकी रसोइया ओल्गा ने मुझे बचाया है।
हाउ इज़ डैट, और वो कैसे? तो वो बोलता है व्हेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज टू बिगिन। तो क्या बोलता है, जब मैं आपके मकान पर लकड़ी फाड़ने आया करता था तो वो कहा करती थी, ओह यू सॉट यू मिजरेबल क्रिएचर, देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट ruin। तो क्या कहा करती थी, अरे तुम पियक्कड़, ओह तुम सोचनीय प्राणी, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं सिवाय बर्बादी के। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट ऑफ मी एंड ग्रो सैड लुक इनटू माय फेस एंड वीप। और तब वह मेरे सामने नीचे बैठ जाती थी और दुखी हो जाती थी और मेरे चेहरे की ओर देखती थी। ओह यू अनलकी मैन, अरे तुम दुर्भाग्यशाली आदमी, देयर इज़ नो प्लीजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में तुम्हारे लिए कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और इस संसार में ऐसी खुशी तुम्हारे लिए आने वाली भी नहीं है। यू ड्रंकर्ड, तुम पियक्कड़, यू विल बर्न इन हेल, तुम्हारा यू विल बर्न इन हेल। तो क्या बोला इन्होंने, पहले क्या बोला था, यू ड्रंकर्ड, तुम पियक्कड़, तुम नरक की आग में जलोगे। बर्न मतलब जलना, हेल मतलब नरक। फिर क्या बोला, ओह यू अनहैप्पी वन, अरे तुम दुखी आदमी। एंड सो शी शुड कैरी ऑन यू नो इन डेट स्ट्रेन। और फिर वो क्या आगे कहती हुई चली गई कि तुम दुखी आदमी, और वह ऐसे कहती रही, आप जानते हैं वह इसी सुर में कहती रहती है। आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उसने कितनी मुसीबत सही है। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, और उसने मेरे लिए कितने आंसू बहाए। बट द चीफ थिंग वाज, लेकिन इसमें सबसे मुख्य बात यह थी, डैट यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, इन सब में महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरे स्थान पर और लकड़ी फाड़ा करती थी। डू यू नो सर, सर क्या आपको पता है, that I didn't chop one single stick of wood for you, क्या आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए एक लकड़ी का एक लट्ठा भी नहीं फाड़ा। She did it all, उसने सब कुछ स्वयं किया है। Why this saved me, और उसने मुझे क्यों बचाया। Why I changed, मैं क्यों बदला। Why I stopped drinking at the sight of her I can't explain। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि मैंने उसको देखकर क्यों शराब पीना छोड़ दिया। आई ओनली नो, मुझे तो केवल बस इतना ही पता है, डेट ओविंग टू हर वर्ड्स, कि उसके शब्दों को ध्यान दे करके, एंड नोबल डीड्स, और श्रेष्ठ कार्यों का, अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे हृदय में एक परिवर्तन आ गया है। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, सही रास्ते पे लाया। सेट मी राइट का मतलब होता है सही रास्ते पे लाया, और इस बात को मैं कभी भूलूंगा नहीं। हाउ कितना भी, इट इज़ टाइम टू गो नाउ, कितना भी चलने का समय हो, यानी कि हाउ कहते हैं ठीक है, अच्छा, इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब तो चलने का समय है। देयर गोज टू बेल, और घंटी भी बज रही है। तो लुस्का बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लुस्का आपने जो है जो करके नमस्कार किया और गैलरी की तरफ चल दिए। तो फिर यही था आपका लेसन। तो यहाँ इस लेसन में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से बताया गया है कि एक व्यक्ति के साथ अगर आप अच्छे से बिहेवियर दिखाते हैं, व्यवहार करते हैं, तो भले ही वो थीफ हो, चोर हो, लेकिन उसका मन जो है चेंज हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।